केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। पीएम ने कहा है कि कोरोना के माहौल में बच्चों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर मुहर लगा दी। फैसले के बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, भारत सरकार ने 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने एक निर्णय लिया है जो छात्रों के अनुकूल है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की रक्षा करता है। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इस साल 14,30,247 छात्रों को बैठना था। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बहुत बढ़िया डिसीजन के लिए। अच्छे से जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए थोड़ा सा लोअर साइड पे फैसला है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लिया है हमारी हेल्थ को देखते हुए, तो उस हिसाब से ये चीज़ सही है। लेकिन एग्जाम्स के बेसिस पर, मतलब एजुकेशन के बेसिस पर ये आई थिंक सही नहीं है। राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है स्वागत योग्य है। निश्चित रूप में इससे अभिभावकों को, शिक्षकों को और विद्यार्थियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। सीबीएसई के बाद काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने भी इस साल होने वाली आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि अब स्टेट बोर्ड क्या करेंगे। पूरी खबर समझने के लिए चलते हैं प्रतिमा के पास। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद अब नजर स्टेट बोर्ड के फैसलों पर भी टिकी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य भी 12वीं की परीक्षा रद्द करेंगे। आपको टच स्क्रीन के जरिए कल के फैसले के बाद अलग अलग राज्यों का रुख क्या है ये बता देते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड की। तो देखिए एक एक कर राज्यों की क्या स्थिति है इसको लेकर कि वो बोर्ड की परीक्षाएं अपने यहाँ कराएं या नहीं कराएं, ये रख देते हैं। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 6,67,000 छात्र हैं। इसने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने तुरंत फैसला लिया और परीक्षा रद्द करने का ऐलान भी कर दिया। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड। तो यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ पर 2,71,000 छात्र हैं। यहाँ पर राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 1 जून से परीक्षा शुरू कर दी गई। छात्रों को क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दी जा रही है। उसे घर ले जाकर छात्र पेपर हल करके वापस जमा कराएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस तरीके से ना छात्र खुश है और ना ही टीचर। बात यूपी बोर्ड की कर लेते हैं। यहाँ 26 लाख छात्र हैं। परीक्षा रद्द करने का फैसला यहाँ पर संभव है। यूपी सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने का चूंकि फैसले का स्वागत किया है, ऐसे में सीएम योगी जल्द मीटिंग करके परीक्षा पर फैसला लेंगे। इस बात की संभावना ज्यादा है कि यहाँ भी परीक्षा रद्द हो जाए। बात महाराष्ट्र बोर्ड की कर लेते हैं। यहाँ 16 लाख छात्र हैं। यहाँ हालात की समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा कि परीक्षा करवानी है या फिर नहीं। बात बंगाल बोर्ड की करते हैं। तो यहाँ पर 8 लाख छात्र हैं। जुलाई के आखिर में होम सेंटर पर परीक्षा यहाँ पर करवाई जाएगी। बात कर लेते हैं राजस्थान बोर्ड की। तो यहाँ पर 4,40,000 छात्र हैं। हालात को देखने के बाद कि किस तरीके की स्थिति है, बच्चे सुरक्षित होंगे या नहीं, कैसा फैसला लेना है, ये राज्य सरकार तय करेगी। बात कर लेते हैं झारखंड बोर्ड की। तो 2,34,000 छात्र यहाँ पर हैं। ये जो है झारखंड बोर्ड वो परीक्षा रद्द करने के पक्ष में है। गुजरात बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर 6,83,000 छात्र हैं। जुलाई में परीक्षा होनी है जिसके लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। तो प्रतिभा ने आपको आसान भाषा में समझाया कि स्टेट बोर्ड अब क्या फैसला लेने वाले हैं। बच्चों के फ्यूचर के लिए ये परीक्षा जरूरी क्यों होती है, क्योंकि 12वीं के नंबर से NET, MBA या MBBS जैसे एग्जाम्स में मदद मिलती है। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं इसी से जुड़े। कई सरकारी नौकरियों में 12वीं के अंक जोड़कर ही आपकी मेरिट बनती है। ग्रेजुएशन लेवल से पहले बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। टॉप स्कोरर बच्चों को एवरेज मार्क्स देना उनके साथ नाइंसाफी है। कई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए 12वीं के मार्क्स को आधार मानते हैं। तो 12वीं की परीक्षाएं बहुत अहम मानी जाती हैं। बच्चों का भविष्य, छात्रों का भविष्य 12वीं के नतीजों पर निर्भर करता है। कितने अंक आपके आते हैं उसी के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। और कई यूनिवर्सिटीज में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक बहुत बड़ा मापदंड 12वीं के नतीजे होते हैं।
चलिए तो अब आपको बताते हैं कि 12वीं के बाद आगे के दाखिले के लिए क्या कुछ विकल्प इन छात्रों के पास बचते हैं, क्योंकि परीक्षाएं तो रद्द हो गई हैं। देखिए, ज्यादातर विश्वविद्यालयों में मेरिट बेस्ड एडमिशन की प्रक्रिया संभव है कि इस आधार पर ही हो। दिल्ली विश्वविद्यालय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवा सकता है ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले सकते हैं सभी यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा विश्वविद्यालयों को अपने एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव भी करना पड़ सकता है, क्योंकि 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। ऐसे में उसके मार्क्स नहीं जोड़े जा सकते। मेधावी और कमजोर छात्रों के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि परीक्षाएं नहीं हुई हैं। ऐसे में किस तरीके से नंबरिंग होती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो सीबीएसई ने अपनी 12वीं बोर्ड की परीक्षा तो रद्द कर दी, लेकिन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिस तरीके से बच्चों की परीक्षा ले रहा है वो देश में सुर्खियां बटोर रहा है। अब घर में लिखेंगे तो क्या परीक्षा ऐसी है? इस परीक्षा पद्धति में कुछ तो कमी है। ठीक है कि नहीं? नहीं है, थोड़ी सी कमी है, ज़्यादा नहीं तो मुख्य विषयों की परीक्षा लेना था तो ज़्यादा बेहतर होता। छत्तीसगढ़ सरकार ने परीक्षा का ऐसा फॉर्मूला निकाला है जिससे ना तो छात्र खुश है और ना ही शिक्षक, लेकिन मजबूरी में दोनों को सरकारी आदेश का पालन करना पड़ रहा है। 1 जून से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन खास बात यह है कि बच्चों को एग्जाम सेंटर नहीं जाना है। उन्हें स्कूल में ही क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिल चुकी है, जिसे घर बैठकर सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो वही रहेगा, इससे ना जो स्थिति से हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये परीक्षा जैसी नहीं है। नहीं है सर, अब घर में लिखेंगे तो क्या परीक्षा ऐसी है? ये परीक्षा आपको ठीक लग रही है क्या? सर ठीक है कि नहीं? नहीं है, अगर अगला मैं लोग समझेगा कि चीटिंग करके लिखा है लोग। बच्चों की तरह शिक्षकों का भी मानना है कि परीक्षा के लिए सरकारी उदारता ने भरोसे का संकट पैदा कर दिया है। इस परीक्षा पद्धति में कुछ तो कमी है, क्योंकि बच्चे घर में जाकर लिखेंगे तो बिल्कुल पुस्तक या गाइड देखकर लिखेंगे। थोड़ी सी कमी है और इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो मुख्य विषयों की परीक्षा लेना था तो ज़्यादा बेहतर होता। परीक्षा की आखिरी तारीख 5 जून है। शनिवार तक हर बच्चे को अपनी आंसर शीट जमा करनी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।